नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दुनिया की सबसे ऊंचे सैन्य इलाके सियाचिन में तैनात अग्निवीर जवान गवाते अक्षय लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। इस तरह अग्निवीर के तौर पर शहीद होने वाले वो पहले जवान हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो शोक में डूबा है। इधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष जो है वो अग्निवीर योजना को भारत के वीरों का अपमान करने वाली योजना बता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अग्निवीर योजना को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारत के वीरों का अपमान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो वहीं अग्निवीरों के बलिदान के बाद उनके परिवारों को पेंशन या कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाता। उधर भाजपा ने इस आरोप को पूरी तरह से नकारा और भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट भी किया और ऐसा ट्वीट कर दिया कि वो खुद ही बुरी तरह से ट्रोल हो गए। तो पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि अमित मालवीय कैसे ट्रोल हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सियाचिन में अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेजुइटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। अब ये जो है राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निवीर जो है वो भारत के वीरों के अपमान की योजना है। इस पर अमित मालवीय ने लिखा कि अग्निवीर गवाते के परिवार को 48 लाख गैर अंशदायी बीमा, 44 लाख की अनुग्रह राशि, अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि 30%, सरकार द्वारा समान योगदान के साथ परिजनों को मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल के लिए वेतन भी मिलेगा। मतलब करीब 1,13,00,000 रुपए इतना जो है अग्निवीर को दिया जाएगा। तो इसको ही लेकर आगे अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर लिखा कि फेक न्यूज फैलाना बंद करें। आप प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं, कोशिश करें और वैसा ही व्यवहार करें। तो ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय को जमकर घेर लिया, क्योंकि ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं वो एडिटेड है। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय के दोनों ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, मतलब जब एडिट नहीं किया था तब का और एडिट करने के बाद का, और लिखा कि अमित मालवीय ने पहले 22 साल के शहीद अक्षय लक्ष्मण के पोस्ट में हंसने वाला इमोजी लगाया, जिसका मतलब रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग है। लेकिन अब अमित मालवीय ने इस ट्वीट को एडिट कर दिया है और इमोजी को भी डिलीट कर लिया। आप देखिए कि पहले की ट्वीट में कैसे इमोजी लगा हुआ है और जो ट्वीट जब एडिट हुआ है उसके नीचे एडिटेड लिखा भी हुआ है, और उसके बाद एडिट करके उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय को खूब खरी खोटी सुनाई और बीजेपी का दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। गौरतलब है कि अग्निवीर योजना का विरोध तभी से हो रहा है जब से ये योजना आई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह को लेकर भी खूब बवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के दौरान सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार की काफी ज्यादा आलोचना की थी। हालांकि बाद में सेना की तरफ से ये बयान सामने आया कि अमृतपाल की मौत उनकी ही गोली लगने के कारण हुई थी। ऐसे में नियम के मुताबिक उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई। और अब दूसरे अग्निवीर की शहादत को लेकर भी विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि ये देश और देश के युवाओं के साथ सिर्फ एक धोखा है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से कई सवाल भी किए। इसलिए हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछते हैं कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी? हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए हैं, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं 4 साला हैं। 4 साला मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है। तो 4 साला का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कमी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत
के समय तो भेदभाव ना करें। शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना, और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं, कम है एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं। देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और बार बार करती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के आता है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या वो बैटल हार्डेंड सोल्जर हैं या नहीं है। रेगुलर आर्मी का सोल्जर 1.5 साल की ट्रेनिंग करता है और उसके बाद 6 साल तक यूनिट में और बाहर जाकर कई कैडर्स करता है, तब जाकर वो बैटल हार्डन्ड और ऑल वेदर सोल्जर बन पाता है कि वो सियाचिन या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, डेजर्ट में कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अगर ये उम्मीद रखें कि 17.5 साल की उम्र में भर्ती होने वाला जवान वो बैटल हार्डन होगा या वेल ट्रेंड होगा या क्लाइमेटिकली ट्रेंड होगा, ये एक सवाल है। ये बेसिक बुनियादी सवाल है जिसको हम हमेशा उठाते रहे हैं। और आज अग्निपथ स्कीम के पहला बैच जून में आया था ट्रेनिंग होकर, और उसके बाद पिछले 15 दिन में आपने जैसे देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हो गए। आने वाले समय में क्या होगा, ये हमारा जो डर था वो सार्थक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपगी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। क्या ये वायबल होगा देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए? क्या ये पलटन में जाने के बाद डिप्लॉयबल होंगे या नहीं होंगे? तो इन चीजों के बारे में सवाल उठता है। हमारे मेडिकल फील्ड के जो सोल्जर, जो एएमसी आर्मी मेडिकल कोर की होती है, उनको 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको सोल्जर नहीं कहा जाता है। वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में है, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनको झोंका नहीं जा सकता। तो सोल्जरिंग करने के लिए हमें कम से कम 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी हम उसको बैटल हार्डन्ड सोल्जर कह सकते हैं। और ऑल वेदर सोल्जर तभी कह सकते हैं जब उन्होंने 3-4 तरह के फौज के एनवायरनमेंट के अंदर, टेरेन्स के अंदर काम किया हो। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि सभी जान ही रहे हैं कि दिन हो या रात हो, सर्दी हो या फिर गर्मी, सरहद पर सेना के जवान 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। शहीद जवानों के परिवारों के लिए सरकार अलग अलग तरीके से आर्थिक सहायता सुनिश्चित करती है। ऐसे में यही मांग की जा रही है कि जो सहायता राशि और जो सुविधाएं पहले जवानों को मिलती थी वही अग्निवीरों को भी मिलनी चाहिए, और इसी को लेकर लगातार विवाद भी खड़ा हो रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।